हर पार्टी में होते हैं जो समय समय पर अपने बयानों से सियासी हलचल पैदा करते हैं। और इन सब के बीच एक ताजा बयान सुर्खियों में है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेसी मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बोलते बोलते दुष्यंत गौतम की जबान फिसल गई और उन्होंने ये कह डाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी उस विचारधारा से है जो सनातन धर्म का विरोध करती है, जो मंदिर में भी जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। दुष्यंत गौतम के इस बयान के बाद सियासी पारा सातवें आसमान पर है। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस पर निशाना भी साधा है और कहा है कि भाजपा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उन्होंने गौतम के बयान की निंदा करते हुए इसे भाजपा की सोच करार दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधेगी। तो बयानवीर बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने महिलाओं पर तंज कसा था और जिस शब्द का इस्तेमाल किया था देवी देवताओं से जोड़ते हुए, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन वो बयान भी सुर्खियों में रहा है। और इन सब के बीच दुष्यंत गौतम ने एक और बयान दे दिया कि कांग्रेस के नेता मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। कांग्रेसी विचारधारा को लेकर उन्होंने ये साफ तौर पे बयान दिया है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जो मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति हो, जो कि जिसके बिलों को पास करके कैबिनेट में पास होने के बाद भी राहुल गांधी बाहर फाड़ सकें। और अनेकों अनेक जगह सोनिया गांधी ने उनका अपमान भी किया है। ऐसा एक व्यक्तित्व ढूंढा जा रहा है और मुझे मालूम नहीं, सोनिया गांधी ने कहा मुझे 22 साल बाद आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 22 साल क्यों लगा दिए, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। संकीर्ण, संकुचित और घृणित मानसिकता वाले दुष्यंत गौतम जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया भाजपा के लिए, तो भाजपा वाले उनको या तो संभाल कर रखते, लेकिन रिपीट ऑफेंडर को हम भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना प्रभारी हो, हम उत्तराखंड में नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनकी मानसिकता ये बताती है कि मंदिर में जाने वाली वहीं दुष्यंत गौतम ने अपने बयान पर सफाई भी थोड़ी देर बाद दी। उन्होंने ये कहा कि खुद राहुल गांधी ने ये बात कही थी। जरा सुनिए दुष्यंत गौतम कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान के बाद उन्होंने दोबारा क्या बात कही। विवादित तो कर दिया है। मैं तो परम आदरणीय राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अब जो छेड़ने जाते हैं वो चिढ़ते हैं कि उनकी बात क्यों कह दी। फिलहाल यही विषय होगा, बाकी तो मंदिर हमारे पूजने हैं और जिनके प्रति मंदिरों के प्रति उनकी आस्था क्या है, कांग्रेसियों की स्वयं उन्होंने कहा है राम मंदिर था ही नहीं, राम पैदा हुए, ये कहा ही नहीं है, राजनीतिक नहीं है। एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया है कि राम है ही नहीं इस पृथ्वी पर। तो उसमें अगर मैंने उनकी बात को कह दिया तो कौन सा, अगर वो राहुल गांधी कहते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं, तो जो लड़की छेड़ने जाते हैं उनको चिंता करनी चाहिए, राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए उस पर। देखिए क्या विवादित तो। और गरिमा दसौनी इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। गरिमा दसौनी जी, कांग्रेस बीजेपी के बयानवीरों ने कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा है और जिस तरह का बयान है मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको भी पता होगा। क्या कहेंगी सबसे पहले आप? बहुत सटीक आपने शब्द इस्तेमाल किया कि भाजपा के बयानवीरों ने, इनसे और कुछ नहीं होता, ना इनसे जो प्रदेश आज कानून व्यवस्था जो पटरी से उतर गई है उससे जूझ रहा है, इनसे वो नहीं संभल रहा। भ्रष्टाचार भर्तियों में और नियुक्तियों में अपने चरम पर है, युवा जो है सड़कों पर है, इनसे वो नहीं संभल रहे।
कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से बेरोजगारी, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, सड़क सड़क जो है वो गड्ढे युक्त है, वो सब नहीं दिख रहा है इनको। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, मुझे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं बीता, अभी बंशीधर भगत ने हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का जिस तरह से अपमान किया, पूरी समूची भाजपा के मुंह में दही जम गया। मौन व्रत धारण कर लिया, चुप्पी साध ली सबने। किसी ने भर्त्सना तक नहीं की, निंदा तक नहीं की उस बयान की। और आज जिस तरह से दुष्यंत गौतम ने, और ये कंटिन्यूस ऑफेंडर हैं, दुष्यंत गौतम भी बंशीधर भगत की ही तरह एक कंटिन्यूस ऑफेंडर है। पिछले साल सितंबर 2021 में भी तो शायद मुझे लग रहा है गरिमा दसौनी जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीजेपी के बयानवीर एक एक करके बयान दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी साफ तौर पे एक बयान आपने सुना होगा जहां पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक बयान आया, और एक बार फिर से बयान आया है जिसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो गई है। कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। दुष्यंत गौतम ने ये बात कही कि कांग्रेसी जो है मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर निशाना साधा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनवाया कि संकीर्ण मानसिकता है, और तमाम शब्दों का इस्तेमाल जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और जैसा कि गरिमा दसौनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि ये एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सबसे गरिमा दसौनी जी एक बार फिर हमसे जुड़नी। गरिमा दसौनी जी, मैं चाहूँगा अपनी बात को मुकम्मल करें। और मेरा सवाल है, आपने कहा कि रणनीति है, कौन सी रणनीति आपको इसके पीछे नजर आ रही है? क्या फायदा नजर आ रहा है, क्या माइलेज नजर आ रहा है? देखिए, रणनीति ये है कि जिस तरह से धामी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, पटरी से उतरती कानून व्यवस्था को लेकर 1 महीने में इतने प्रकरण यहाँ उत्तराखंड के अंदर हो गए हैं कि धामी जी पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं, उनकी सरकार बेनकाब हो रही है। उसी तरह से देखिए, बंशीधर भगत जी ने जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का अनादर किया, वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। और 1 हफ्ते के अंदर जिस तरह से बयानबाजी करते हुए दुष्यंत गौतम ने बड़बोलापन और बदजुबानी दिखाई है, उसके मद्देनजर तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से ये एक सोची समझी रणनीति है, ताकि सरकार को बचाया जा सके। धामी सरकार जिस तरह से चौतरफा घिर रही है, ये लोग नैरेटिव बदलना चाहते हैं, चर्चाओं का विषय बदलना चाहते हैं प्रदेश के अंदर, इसलिए तो शायद मुझे लग रहा है एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया। तो साफ तौर पे कांग्रेस में आक्रोश है इस बयान को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जमकर निशाना भी साधा है दुष्यंत गौतम पर। लेकिन दुष्यंत गौतम ने, आपको बता दें, जब ये बयान दिया उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन उन्हीं ने किसी तरह के अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी। सचिन गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सचिन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन गुप्ता जी, आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि बीजेपी के बयानवीर एक कदम आगे बढ़ के बयान दे रहे हैं, और कांग्रेस पर जो ताज़ा बयान, आपको ही पता होगा, दुष्यंत गौतम ने कहा कि भाई कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? तो मुझे लग रहा है कि साफ तौर पर सचिन गुप्ता जी का भी फोन कट गया। फिलहाल आपको बता दें, सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर काफ़ी हलचल है, और उससे बड़ा सवाल जो मैं उठा रहा हूं वो ये है कि आखिर इन बयानों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात की जा सकती है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बयानों की हाल फिलहाल ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? इससे पहले भी एक बयान था, साफ तौर पर आपको पता होगा, जिसको लेकर बीजेपी नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता को लेकर बहुत बयानबाजी हुई, जहां पर उन्होंने भगवान के साथ उन शब्दों का इस्तेमाल किया था जो बहुत सुर्खियों में रहा। और उसके बाद एक और बयान साफ तौर पे आया है, और वो भी बयान मंदिर से जुड़ा हुआ है। और इस बयान को लेकर अब जबरदस्त तरीके की सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, और कांग्रेस पूरी तरीके से घेरने की कोशिश में बीजेपी को लग गई है।
तो बीजेपी अपने अंदर झांके, ये बात कांग्रेस ने कही है, पलटवार किया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के बयानवीर निकलकर सामने आ रहे हैं उससे विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिला सा गया है पूरी तरह से, और बीजेपी के नेताओं को और खासकर बीजेपी को जमकर घेरने की कोशिश साफ तौर पे कर रहा है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, और बयान भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाया जहां पर दुष्यंत गौतम ने बयान दिया, कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो राहुल गांधी ने कही थी, लिहाजा उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। माफ़ी मांगने की या पक्षाताप की या कदम पीछे हटाने की कोई बात नहीं है। उस बयान के बाद भी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये बात तो खुद राहुल गांधी ने कही है, उसी बात को मैंने आगे बढ़ा देता हूं। तो फिलहाल बयानों को लेकर अब जबरदस्त तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, बयान को लेकर जबरदस्त तरीके की बहस देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस साफ तौर पे आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि इन बयानों के चक्कर में कहीं वो मुद्दे छिप ना जाएं, इसको भी सोचने की समझने की जरूरत है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। तो खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं, विवादित बोल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बीजेपी अपने अंदर झांके उसके बाद कुछ बोले, लेकिन दुष्यंत गौतम का जो बयान आया है, अब सवाल ये क्या उनकी जबान फिसली है या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया। जैसा कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस की जो प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि ये बयान एक तरह का रणनीति का हिस्सा है।